अगर महिला आरक्षण के साथ ही डिलिमिटेशन लिंक करना चाहते हैं तो हम डिलिमिटेशन के विरोधी हैं। महिला आरक्षण तो पास हो चुका है 2023 में, ये उसको लागू करें। प्रधानमंत्री के सारे ऐलान जुमले बन के रह गए। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है काला धन जो आपने वादा किया था हम ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक घटिया, अस्तरहीन आरोप लगा रही है जो झूठा और 100% उतना ही झूठा है जितना भाजपा का राष्ट्र प्रेम। भूल गए जब वंदे मातरम गाकर हम कांग्रेस के झंडे के साथ लाठियां खा रहे थे अंग्रेजों की, तो आप भाजपा का जो मात्र संगठन है वो अंग्रेजों के साथ खड़ा था और देश की आजादी का विरोध कर रहा था। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हमने दिया था 1942 में, तो ये चिट्ठी लिखकर अपना समर्थन ब्रिटिश हुकूमत को दे रहे थे। ये 15 तारीख को जिसे न सुना न देखा, सोनिया जी जैसी महान शख्सियत पर झूठे ओछे आरोप लगा रहे। उसी के एक दिन पहले जब राज्यसभा में 17वां हुआ था तो वंदे मातरम का गायन हुआ था। सोनिया गांधी जी के बगल वाली सीट मेरी, मैंने बैठकर उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिलता है। खड़े होकर वंदे मातरम के एक एक स्वर से, एक एक शब्द से उन्होंने स्वर मिलाया। और अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों पर विश्वास होना तो पूछ लें किरण रिजिजू से, संसदीय कार्य मंत्री से। जब उसके बाद उपराष्ट्रपति के हम एक शिष्टाचार भेंट हुई तो सोनिया गांधी ने सराहा किरण रिजिजू को कि आपके ओंठ लगातार वंदे मातरम पे चल रहे थे, ये अच्छी बात है। तो जिसने प्रशंसा की हो वंदे मातरम पे आपके मंत्री की, उस पर घटिया, स्तरहीन ये आरोप लगाना भाजपा की घटिया मानसिकता का परिचायक है। मेहरबानी करके राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्र ध्वज को छोड़ के राजनीति करो। किया था लाल किले पे, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां नहीं पहुंचे। क्या करें, पिछली बार गए थे, चौथी पांचवी रो में लगाया था। जहां तक सवाल है खड़गे जी को, उनको बैठने में भी दिक्कत होती, उनको भी नहीं बख्शा था। तो हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। राष्ट्रीय ध्वज एआईसीसी में फहराया गया। ये दोनों नेता वहां थे, एक ने फहराया, दूसरा उपस्थित रहा। राष्ट्र ध्वज के प्रति हमारा आदर है, पर मोदी जी की सीटिंग अरेंजमेंट के प्रति नहीं। ठीक किया, वहां नहीं जाना चाहिए जहां सम्मान न हो, जहां प्रोटोकॉल का पालन न हो। लागू करने के लिए विपक्ष से समर्थन मांगा है, उसको कैसे देखना है? विपक्ष या तो याददाश्त कमजोर है। ये तो पारित हो चुका है, 2023 में पारित हो चुका है, कांग्रेस समर्थन दे चुकी है। पर अगर महिला आरक्षण के साथ ही डिलिमिटेशन लिंक करना चाहते हैं तो हम डिलिमिटेशन के विरोधी हैं। महिला आरक्षण तो पास हो चुका है 2023 में, ये उसको लागू करें। इसी चुनाव से ये हमारा कहना है। युवाओं के लिए सरकार मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क और 1 लाख करोड़ के फंड का उन्होंने ऐलान किया है। ऐलान तो बहुत करते हैं। ऐलान तो उन्होंने किया तो सबको 15 लाख खाते में पहुंच जाएगा। ऐलान उन्होंने किया था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। ऐलान तो उन्होंने ये भी किया था किसानों की उपज दुगनी हो जाएगी। ऐलान तो उन्होंने ये भी किया था कि भारत पूरी तरह 2024 में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऐलान तो उन्होंने ये भी किया था कि हम देश के हर आदमी को शिक्षा, चिकित्सा मुहैया करा लेंगे। पर प्रधानमंत्री के सारे ऐलान झूठे थे। प्रधानमंत्री के सारे ऐलान जुमले बन के रह गए। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है काला धन जो आपने वादा किया था हम ले आएंगे। नहीं आया, 15 लाख पहुंच गया सबका। जवाब दे मोदी जी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की पहचान करना जरूरी है और उनको समाज से अलग करना जरूरी है। अगर लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से सरकार की नीतियों के विरोध में दिमागी नक्सली विरोध करना उनको दिमागी नक्सलीपन लगता है, तो सभी देश में जो उनके विरोध में सभी दिमागी नक्सली, पर बेहतर ही होगा पहले वो परिभाषा दे दें दिमागी नक्सली क्या है।
सर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक बड़े नेता जो वीआईपी हैं उनको बचाने का जो है दुनिया को मालूम है अंकिता भंडारी के प्रकरण में जिस तरीके से सरकार बीजेपी की अपने नेता को बचाने में लगी है। राहुल गांधी ने बहुत ठीक किया, उनके परिवारजनों से मिले, सांत्वना दी, संवेदना दी और उनके दुख और अधिकार की लड़ाई लड़ने का वचन दिया।